एज फास्ट बॉलर जब भी हम नई बॉल से बॉल डालते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कभी कभी आप नए बॉल से बॉल डालते हैं तो किसी का बॉल जो है डाउन द लेग चलता है, या फिर इस तरफ वाइड होता है, या फिर इधर ऑफ स्टम्प की तरफ वाइड होता है। तो जैसे आप आउटस्विंग कर रहे होते हैं, तो आउटस्विंग जब आप कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपको अगर बैट्समैन को परेशान करके रखना है, या फिर आपको बैट्समैन के मन में डाउट लाना है, उससे सेटअप करना है, तो फिर आपको एक सही लाइन और लेंथ के साथ एम करते हुए बॉल करना पड़ेगा। जैसे आप इनस्विंग करते हो, बहुत बार आपने देखा होगा इनस्विंग आप कर रहे हो और आपका बॉल कहीं ना कहीं डाउन द लेग फिनिश हो रहा है, आउटस्विंग आप कर रहे हो तो आपका बॉल बहुत ज़्यादा बाहर फिनिश हो रहा है, तो फिर आप वो चीज़ बैट्समैन को कभी सेटअप कर ही नहीं पाओगे। आप बैट्समैन के मन में वो डाउट है, उससे फिर परेशान कर ही नहीं पाओगे अगर आप नए बॉल से बॉल डालें। तो नए बॉल से अगर आप बॉल डालें तो फिर हमें बहुत कंट्रोल की जरूरत है। तो कंट्रोल के लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपन को क्या ऐसी चीज़ फॉलो करना है जिससे हम इसको कंट्रोल करना सीखें। तो उसमें आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस बॉल को किस तरीके से कंट्रोल करते हुए सही लाइन और लेंथ को अपन को एम करना है, जो अपनी नेचुरल स्विंग है उसकी तरह से। तो अब बहुत सारे बॉलर जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन स्विंग इनका नेचुरल स्विंग है, कुछ ऐसे हैं जो आउट स्विंग कराते हैं। तो अब हमें ये चीज़ समझनी है कि इन स्विंग जो है वो स्टंप पे खत्म होना चाहिए राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, और जो आउट स्विंग है वो स्टंप से चलना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अब हम आप सारे जो जितने भी आप में से इन स्विंगर्स हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें इस लाइन को एम करते हुए चलना है कि बॉल आपका फोर्थ स्टंप, ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप इसके अराउंड फिनिश हो। ठीक है, जब आप बैट्समैन को यहाँ इन्वाइट करोगे तब आप उसे कहीं ना कहीं परेशान कर पाओगे, उसके मन में एक डाउट ला पाओगे, ठीक है, उसे सेटअप कर पाओगे। ऐसे ही आप आउट स्विंग कर रहे हो और आप अगर स्टंप को एम करके चल रहे हो, स्टंप से जब वो बॉल स्विंग हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप, फोर्थ स्टंप या फिर फिफ्थ स्टंप के आसपास चलेगा, तब वहाँ आप बैट्समैन को परेशान कर पाओगे। इसके बाद अगर ये बॉल फोर्थ स्टंप के बाहर या फिफ्थ स्टंप के बाहर चलेगा तो आप कहीं ना कहीं अपना एक बॉल वेस्ट कर रहे हो। और ये चीज़ अगर रिंग स्विंग में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर वो बॉल डाउन द लेग चला है तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना बॉल वेस्ट कर रहे हो। तो ये नया बॉल अपन को मिला है तो हमें एक एक बॉल यूज़ करना है इस तरीके से कि इस बॉल पर अपन को बैट्समैन को सेट करके आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ना कि इन स्विंग कहाँ खत्म होना चाहिए, स्टंप, चलना कहाँ से, आउट स्विंग स्टंप से। अब जब बॉल आउट स्विंग स्टंप से चलेगा तो वो कहाँ खत्म होगा, ऑफ स्टंप, फोर्थ स्टंप या फिर फिफ्थ स्टंप के राउंड। ठीक है, इन स्विंग स्टंप में खत्म होगा तो कहाँ से चलना शुरू करेगा, पांचवें, छठवें, सातवें स्टंप से। ज़्यादा स्विंग हो रहा है तो थोड़ा और बाहर है, लेकिन लास्ट में कहाँ खत्म होगा, फोर्थ स्टंप और फिफ्थ स्टंप के राउंड, इवन मिडिल स्टंप, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है। आप लोग बहुत सारे इन स्विंग करते हैं, इन स्विंग में अपन को एक्चुअली जो चीज़ ध्यान रखनी है क्या है, आपका रिलीज पॉइंट। रिलीज पॉइंट क्या होना चाहिए, जैसे अपन राइट हैंडेड को, ठीक है, राइट आर्म बॉलर राइट हैंडेड बैट्समैन को अगर इनस्विंग कर रहा है तो फिर क्या क्या एस्पेक्ट है जो उसके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो रिस्ट है वो किस तरफ चलेगा, किस तरफ टिल्ट रहेगा, लेग स्लिप की तरफ, लेग स्लिप की तरफ। ठीक है, और जो रिलीज पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकल, है ना, वर्टिकल और कान के पास से। ठीक है, अब यही अपन अगर आउटस्विंग कर रहे हैं तो फिर क्या ध्यान में रखना है अपन को कि आपका जो रिलीज पॉइंट है वो वर्टिकल से पोस्ट वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका रिस्ट का जो पोजीशन है वो स्लिप की तरफ चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा अपन को एम करते हुए चलना है, तभी आप कहीं ना कहीं सही जगह से और सही स्विंग जो आप चाह रहे हो वो कर